बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू विजी मैटर। CS403 के असाइनमेंट नंबर 3 का सोल्यूशन ऑफ स्प्रिंग 2022। इस असाइनमेंट में आपने करना क्या है कि एक डेटाबेस बनानी है। उस डेटाबेस में रिकॉर्ड मेंशन करना है। रिकॉर्ड मेंशन करने के साथ साथ उसमें मॉडिफिकेशन भी करनी है। मीन्स मॉडिफिकेशन मीन क्रूड हम वर्ड यूज करते हैं डेटाबेस के अंदर, ठीक है। क्रिएट, अपडेट, डिलीट, रिमूव, ये सारा कुछ आपने परफॉर्म करना है इस असाइनमेंट के अंदर। तो वो सारा कुछ बेसिकली सारा कोड ही है, ठीक है। अब जब डेटाबेस बनाते हो, डेटाबेस डिजाइन करते हो तो सारा कुछ कोड ही होता है, ठीक है। अगर आपने डेटाबेस DBMS का कोड नहीं आता आपको तो आप जाकर देख लें कहीं से, कोड आना आपको ज़रूरी है। आपके एग्जाम में भी कोड से रिलेटेड चीज़ें आती हैं। आप अगर आता है, आपको कहते हैं कि यार किस तरह हम लोग डेटाबेस से कोई भी एलिमेंट डिलीट करते हैं, कोई भी रिमूव करते हैं, कोई भी रिप्लेस करते हैं, वो सारा कुछ आपका कोड लिखना पड़ता है, ठीक है। कुछ कमांड होती हैं जिनकी वजह से ये सारा कुछ हो रहा होता है डेटाबेस के अंदर, ठीक है। तो इस असाइनमेंट में भी कुछ ऐसा ही करना है आपने। इस असाइनमेंट में भी आपने एक डेटाबेस बनानी है, रिकॉर्ड मेंशन करना है, उस रिकॉर्ड को मॉडिफाई करना है। मॉडिफिकेशन मीन क्या करना है, उसको डेटा को अपडेट करना है, डेटा को रिमूव करना है, डेटा को रिप्लेस करना है बाय द टाइम। तो हम देखते हैं कि किस तरह हम कुछ भी क्रिएट करेंगे, मीन्स किस तरह एक डेटाबेस क्रिएट करेंगे। क्रिएट करने के साथ साथ हम उसको मॉडिफाई करेंगे। आपने एक क्रिएट टेबल नेम बुक नाम का एक टेबल क्रिएट करना है, उसमें अपने प्राइमरी की एंड फॉरेन की डिफाइन करनी है। सबसे पहले हम लोग एक क्रिएट टेबल लिखते हैं, उसका नाम बुकिंग रखते हैं, ठीक है। और बुकिंग में हम लोग उसकी एट्रीब्यूट दे रहे हैं आईडी नल, मीन्स वो एम्प्टी नहीं होगी, ठीक है। हम इसी तरह एक और एट्रीब्यूट ले रहे हैं डेट, जो नॉट नल मीन्स वो खाली नहीं होगी। ड्राइवर ऑप्शन वारचार, वारचार क्या मतलब है, सॉरी ये वी वार करेक्टर है। बेसिकली ये ड्राइवर ऑप्शन वार करेक्टर है, वेरिएबल करेक्टर। इसके अंदर हम नेम लिखेंगे, जो करेक्टर टाइप हमारी चीज़ें होंगी हम इसके अंदर लिखेंगे। तो उसकी वैल्यू हमने कितनी असाइन की है, 255, ठीक है जी। प्राइमरी की जो हमारे पास होगी वो बी के ID, ठीक है। जो बी के ID हमने एट्रीब्यूट लिया था, ये उसकी प्राइमरी की होगी। इस प्राइमरी की मदद से हम बहुत कुछ करते होते हैं, ठीक है। अभी कह रहे हैं क्रिएट टेबल नेम्ड एग्रीमेंट, यू हैव आल्सो डिफाइंड ए प्राइमरी की और फॉरेन की, ठीक है। नंबर सेकंड में भी यही कह रहे हैं कि आपने एक टेबल क्रिएट करना है जिसका नाम होगा एग्रीमेंट। आपने उसकी फॉरेन की एंड प्राइमरी की भी डिफाइन करनी है। तो हम एक क्रिएटिंग टेबल करेंगे एग्रीमेंट के नाम से। उसके अंदर एक उसकी ID होगी, वो नॉट नल होगी। उसका जो ड्यूरेशन होगा वार करेक्टर वो 255 उसकी वैल्यू होगी और वो नल नहीं होगा। फ्यूल क्या कहते हैं, वार करेक्टर 255 नॉट नल। रेंट फी ये भी क्योंकि ये न्यूमेरिक वैल्यूज होंगी तो ये इंटीजर 20 होगी, इसकी ये भी नॉट नल होगी। रिटर्न डेट उसकी कितनी है वो हम लिखेंगे। एंड उसकी प्राइमरी की हम लोग डिफाइन कर रहे हैं वो इसकी ID होगी, ठीक हो गया जनाब। तो ये अब तीसरे में क्या करें, शो द एज, नेम, एड्रेस एंड एड्रेस ऑफ द ड्राइवर एंड मेक श्योर दैट सिलेक्टेड कॉलम शुड बी नॉट कंटेन एनी डुप्लीकेट वैल्यूज। थर्ड में कह रहे हैं कि आपने उस ड्राइवर का नेम, एज एंड एड्रेस बताना है। ये दिखाना है कि फला नेम है, फला एड्रेस है और फला ड्राइवर है। और आपने ये ध्यान रखना है कि जो भी कॉलम, जो सिलेक्टेड कॉलम हो वो उसके अंदर डुप्लीकेट वैल्यूज मत हों, ठीक है। तो हम लोग सेलेक्ट करते हैं डिस्टिंक्ट एज, नेम, एड्रेस फ्रॉम ड्राइवर। हम एक ऊपर जो बनाया था हमारे पास बुकिंग का, उसमें से हम इसको क्रिएट करेंगे। अब क्या रहेगा, चेंज डेट टाइप ऑफ फीडबैक डिस्क कॉलन फ्रॉम द वर्क करेक्टर 100 टू टेक्स्ट फीड टेबल। हमारे पास जो टेबल था क्या कहते हैं फीडबैक का, हम उसको चेंज करना है टेक्स्ट टेबल में, सर हाँ ठीक है। तो हमने लिखा अल्टर टेबल फीडबैक, अल्टर कॉलम फीडबैक डिस्टिंक्ट टेक्स्ट, ये चेंज हो गया। फिफ्थ में क्या रहा है कि इंसर्ट वन रिकॉर्ड इन द एग्रीमेंट टेबल हैविंग द डेटा अगेंस्ट ईच कॉलम, ठीक है। जितने भी कॉलम हमने यहाँ पे क्रिएट करेंगे उनमें हमने डेटा इंसर्ट करना है। इंसर्ट किस तरह करना है, इंसर्ट इनटू, ये इसकी कमांड है जिसकी मदद से डेटा इंसर्ट होगा, ठीक है जनाब। इंसर्ट इनटू एग्रीमेंट, ये क्या कह रहा है, एग्रीमेंट ID, ड्यूरेशन, फ्यूल, रेंट, रिटर्न फी एंड रिटर्न डेट, ये कॉलम्स के नाम है जनाब, ठीक है। और ये वैल्यूज हैं जो उसके अंदर ऐड होंगी, ठीक है, ये वाली। तो हमारे पास जो उसकी ID है वो 1 है, ड्यूरेशन है 2 डेज है, एंड जो फ्यूल है वो 5 लीटर है, और उसकी जो रिटर्न फीस है वो है रेंट फीस है वो 5000 है, और जो रिटर्न डेट है उसकी 15/3/2022 है, ठीक है जनाब। डिलीट कॉलम फ्रॉम BK डेट एंड ड्राइवर ऑप्शन
फ्रॉम द टेबल बुकिंग। हमने अब क्या करना है, हमने यहाँ से ये सिंपल सा डिलीट का कमांड दे देनी है, तो हमारे पास ये रिकॉर्ड डिलीट हो जाएगा। शो द नेम इन अपर केस लेटर एंड कॉन्टैक्ट ऑफ these customer who age are between 30 to 60 in the customer table। ठीक है, सिंपल सी कमांड लगाएंगे, सेलेक्ट अपर केस नेम कॉन्टैक्ट फ्रॉम द कस्टमर एज बिटवीन 30 टू 60। इस कमांड से होगा क्या कि जितने भी एज में कस्टमर होंगे 30 टू 60 एज में, उनका नेम आपका अपर केस में शो हो जाएगा। ठीक है, डिस्प्ले द BK एज इन डिसेंडिंग ऑर्डर एंड ड्राइवर ऑप्शन of all those booking where driver option should be yes booking table। तो ये कमांड select BK date driver option from the booking where driver option is equal to yes order by BK ASCII। ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर में, मतलब कि ये आपने कमांड लिखनी है, डिस्प्ले सम मिनिमम मैक्सिमम एंड एवरेज रेंट फ्रॉम द आर्गुमेंट टेबल। तो ये कमांड select minimum rent minus फ्री एज व्हीकल रेंट फी। ठीक है, सेमीकोलन मिनी रेंट फी एज व्हीकल मिनी फी, मैक्स रेंट फी एज व्हीकल मैक्स फी, एवरेज रेंट फी एज एवरेज व्हीकल एवरेज फी फ्रॉम आर्गुमेंट या एग्रीमेंट टेबल। ठीक है, ये कमांड आपने लिखनी है। देन व्हाट इज द मैक्सिमम टोटल अमाउंट ऑफ एवरेज टोटल पेबल ईच पे स्टेटस इन द पेमेंट टेबल। तो select max total amount as total amount, then average total payable as total payable from the payment group by pay status। ये वो कमांड्स हैं सारी। ठीक है, ये वो क्या कहते हैं, कोड मैं कह लूँ, ये वो कमांड्स हैं सारी जिसकी मदद से आप कोई भी डेटाबेस क्रिएट करते हैं। क्रिएट करने के बाद उसको अपडेट करते हैं, डिलीट करते हैं, रिप्लेस करते हैं रिकॉर्ड को। तो ये सारा कुछ आपने देखना है। ठीक है, अगर कोई बात समझ नहीं आई हो तो कमेंट कर दें, इंस्टाग्राम आईडी का लिंक मौजूद है, वहाँ मुझे मैसेज कर दें। होप सो आपको ये सोल्यूशन समझ आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।